गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने भक्ति के विभिन्न पहलुओं, उसकी महत्ता और उसे प्राप्त करने के तरीके पर चर्चा की है। अध्याय 12 का सारांश भक्ति का महत्व। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि श्रेष्ठ योग कौन सा है, ज्ञान योग या भक्ति योग। भगवान कृष्ण ने भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया और कहा कि भक्ति में मन की शांति और स्थिरता होती है। भक्त की विशेषताएं। भगवान कृष्ण ने भक्तों के गुणों का वर्णन किया, जैसे कि संतोष, आत्मनियंत्रण, धैर्य, शांति और सर्वजन से प्रेम। जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को महसूस करता है उसे भगवान प्रिय है। परमात्मा की पहचान। भगवान ने कहा कि जो भक्त अज्ञेय रूप के रूप में परमात्मा की उपासना करता है उसे उस पर विश्वास करना और ध्यान लगाना चाहिए। जो व्यक्ति साकार रूप में उपासना करता है वह निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक साधना। भक्त को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए और आत्मा के प्रति लगाव बढ़ाना चाहिए। साधक को अपने मन को नियंत्रित करके अपने भीतर शांति लाने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति की प्रक्रिया। भक्ति योग का अभ्यास करने के लिए भगवान ने कई उपाय बताए, जैसे कि नियमित प्रार्थना और ध्यान, भगवान की लीला का स्मरण करना, संतों और भक्तों का संग करना। शांति का मार्ग। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति में लीन रहता है वह निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त करता है। श्लोकों का संक्षेप। इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। इनमें से कुछ प्रमुख श्लोक इस प्रकार हैं। श्लोक 5। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करके मुझ में लीन रहता है वह महान योगी है। श्लोक 13-14। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु, बिना अहंकार और निस्वार्थ भाव से कार्य करता है वह मुझे प्रिय है। श्लोक 15। जो व्यक्ति दुख और सुख में समता से रहता है वह मुझे प्रिय है। निष्कर्ष। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग यह सिखाता है कि भक्ति एक सरल और प्रभावी साधना है जिसके माध्यम से व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के साथ एकता प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि सच्ची भक्ति से हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सुगम बना सकता है और परम सत्य को प्राप्त कर सकता है।